जनदल का देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। इस समय हम CSSRI में मौजूद है, जहां पर खरीफ किसान मेला लगाया गया है और जिसमें जो वैज्ञानिक है वो यहां पर पहुंचे हैं। क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है वो भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। इस समय आप देख सकते हैं दिनेश कुलकर्णी पहुंचे हैं, त्रिलोचन महापात्र यहाँ पर पहुंचे हैं और अन्य जो वैज्ञानिक हैं जो दिल्ली अन्य इलाकों से पहुंचे हैं यहाँ पर। और क्या खरीफ मेला किसान रहेगा उसका भी आपको बताने का प्रयास करेंगे। काफ़ी संख्या में इस समय आप देख सकते हैं यहाँ पर स्कूली बच्चे इस समय अपनी प्रस्तुति देते हुए नजर आ रहे हैं। और हरियाणा ही नहीं अलग अलग राज्यों से इस समय यहाँ पर किसान और महिलाएं पहुंची हैं। जिस तरीके से किसानों की आय बढ़ाने को लेकर फसल को जिस तरीके से बढ़ाया जा सकता है और उत्पादक क्षमता बढ़ाई जा सकती है, उसी को लेकर के ये खबर आपको इस समय दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और CSSRI में आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में इस समय अलग अलग जगहों से किसान पहुंचकर इस मेले में जानकारी लेते हुए नज़र आ रहे हैं, ताकि उनकी जो उत्पादन क्षमता है, फसल की उत्पादन क्षमता है, उसको बढ़ाया जा सके और किस तरीके से अच्छी गुणवत्ता के बीज वो इस मेले से ले जा सकते हैं, उसके बारे में जानकारी इस समय दी जा रही है। अलग अलग तरह के स्टॉल लगाए गए हैं, स्टॉलों पर भी आपको लेकर के चलेंगे कि किस तरह का ये कार्यक्रम रहने वाला है और किसानों को इस मेले से क्या फ़ायदा होगा। तस्वीरें आपको इस समय करनाल से दिखा रहे हैं, जहां पर खरीफ किसान मेला लगाया गया है। तस्वीरों में बने रहें और खबरों को लाइक और शेयर करते रहें। देख सकते हैं जिस तरीके से आज मेला किसान मेला लगा है और नीलोखेड़ी फार्मर्स प्रोड्यूस कंपनी की तरफ से भी एक स्टॉल लगाई गई है। क्या कुछ स्टॉल है वो भी जानने का प्रयास करेंगे। देख सकते हैं जो जिस तरीके से प्याज व अन्य किस्म के जो बीज हैं वो इस समय यहाँ पर रखे हुए हैं और किसानों को इस बारे में जानकारी देते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या कुछ ये बीज हैं और किस तरीके की क्वालिटी है वो जानने का प्रयास करेंगे। आप यहाँ पर हैं तो डॉक्टर साहब हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर साहब क्या कुछ कहेंगे, क्या बीज तैयार की गए हैं फार्मर प्रोड्यूस कंपनी की तरफ से। हमारा जो FPO है ये, तो हम लहसुन, प्याज, भिंडी, मटर और आलू, ये 5 तरह के बीज तैयार करते हैं और किसी भी फसल के लिए फेरोमोन ट्रैप सप्लाई करते हैं। जो जैसे गन्ने में टॉप बोरर की समस्या इतनी ज़बरदस्त है कि आप 30,000 रुपये के इंसेक्टिसाइड डालते हैं फिर भी कंट्रोल नहीं होता। और हम 1200 रुपये से हमारा FPO सिर्फ 1200 रुपये पर एकड़ पूरी तरह से 100% टॉप बोरर को कंट्रोल करता है और किसानों के 25 से 30,000 रुपये पर एकड़ हम बचत करा रहे हैं। इसका छिड़काव किया जाता है? नहीं, हाँ। ये लगा देते हैं तो इसका जो खुशबू होती है, हाँ। जो ल्योर लगता है, तो उससे नर कीट जो है वो अट्रैक्ट होता है और अट्रैक्ट होने में वो वहीं फंसा रहता है और मर जाता है। आगे जो है मल्टीप्लाई नहीं कर पाता और उसकी जनसंख्या ना अंडे दे होगी, ना बच्चे होंगे, ना सुंडी होगी और गन्ना सुरक्षित है। तो गन्ने में ये बीच में ये सिस्टम लगाया जाता है ताकि गन्ने में मतलब 20 बाई 20 मीटर पे हाँ। एक ट्रैप लगता है। 20 बाई 20 मीटर पे यानी 400 वर्ग मीटर में एक ट्रैप लगेगा। 4000 वर्ग मीटर में 10 सेट लगेंगे ट्रैप और ल्योर। तो इसकी कॉस्ट कितनी रहती है? सिर्फ 1200 रुपये पर एकड़। तो ये कहाँ से अवेलेबल होता है? ये हमारे FPO ही इसको कर रहा है और करीब इस बार मतलब पिछले 3 साल से हमने शुरू किया था। आज जो है इस साल हम 5 जिलों में कैथल, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, अम्बाला और करनाल 5 जिलों में हम इसको लेके जा रहे हैं और बहुत बढ़िया कंट्रोल है। ठीक। इस समय राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड की तरफ से भी एक जो स्टॉल लगाई है ताकि किसानों को अच्छा बीज मिल सके और उसी को लेकर के ये खबर आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे इसमें चारा बीज की बात करें या फिर धान की बात करें, तो नई तरह की जो किस्म है वो यहाँ पर लगाई गई हैं। क्या कुछ ये बीज है एक बार जानने का प्रयास करेंगे। भाई साहब क्या कुछ कहेंगे, क्या स्टॉल आपकी है, ये क्या किसानों के? राष्ट्रीय बीज निगम का स्टॉल है जी। ये चेहरे का अनंत है। हाँ। एक बार लगा दो ये चलती रहती है, 10-12 कटाई रहती है। तो ये कितने ग्राम का ये पैकेट है? ये आधा किलो का पैकेट है। हाँ। और ये 3 से 4 किलो पड़ता है जो है
एक किले में। एक एकड़ में कितना? एक एकड़ में 3 से 4 किलो पड़ता है। 3 से 4 किलो बीज लगता है। 10-12 कटाई। हाँ, तो बीमारी वगैरह जैसे बीमारी नहीं सुंडी? आती। ना इसमें बीमारी नहीं है। अच्छा, तो स्प्रे वगैरह कितने होते हैं? स्प्रे तो ऐसे जरूरत पड़ता नहीं। कैसे किलो? तो इसकी कॉस्ट कितनी है इसकी? ये जो है 250 का। 250 रुपये का आधा किलो। 250 रुपये का आधा किलो 500 रुपये किलो है। 500 रुपये किलो पड़ता है। ठीक है, देख सकते हैं चारे के लिए भी अगर जो किसान चाहते हैं कि अच्छा चारा मिले तो इस बीज को भी ले सकते हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर स्टॉल लगाई गई हैं, अलग अलग तरह की स्टॉल हैं, वो भी दिखाएंगे। इफ़को की तरफ से भी एक स्टॉल लगाई गई है ताकि किसानों को अच्छा बेनिफिट्स मिल सके। और क्या कुछ ये रहेगा, चाहे इसमें नैनो यूरिया की बात करें या अन्य जो यहाँ पर दवाइयाँ हैं उनकी बात करें, क्या कुछ है यहाँ पर जो किसानों को लाभ मिल सकता है। क्या स्टॉल है आपकी, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? ये इफ़को की स्टॉल है। तो इफ़को के प्रोडक्ट किसानों को लगातार हम 52-53 साल से एक अच्छी क्वालिटी के इफ़को उत्पाद किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं। अभी हमारा नया उत्पाद जो एक क्रांतिकारी उत्पाद नैनो यूरिया तरल है, जो कि यूरिया के 45 किलो के कट्टे के विकल्प के रूप में आया है। जैसे यूरिया के ज़्यादा प्रयोग से, यूरिया के प्रयोग करने से किसानों को एक तो खेती की दिक्कत आ रही थी, एक तो यूरिया प्रयोग से यूरिया एक तो वायुमंडल में उड़ जाता है, एक ज़मीन खराब करता है, तीसरा वो भूमिगत जल में भी वो यूरिया गुड़ मिल जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी खराब है और मिट्टी के लिए भी और वायुमंडल के लिए। तो उसमें यूरिया विकल्प के रूप में नैनो यूरिया तरल आया है। ये 500 ml की बोतल 125 लीटर पानी में सभी फसल के लिए उपयोग होगी। 1 महीने की जो फसल होगी, कोई फसल उसमें उपयोग होगी। और इसमें जो यूरिया का जो ज़मीन के अंदर या फसल में 5 दिन तक या 6 दिन तक उसका उपयोग पौधा कर पाता है, इसका उपयोग 20 दिन तक पौधा कर पाता है और पौधे की पत्तियों में जमा रहेगा और वहाँ से लगातार फोटोसिंथेसिस जो पौधे की प्रक्रिया उसमें वो भाग लेता रहेगा और 20 दिन तक रंगत बनाए रखेगा, जिस वजह से कीट पतंग भी नहीं आएंगे और एक पौधे की जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो लगातार ज़्यादा बढ़ती रहेगी और पैदावार में लाजमी बढ़ोतरी होगी और किसान को एक फ़ायदा होगा। और जो सरकार का सपना है किसान आय दुगनी करने का, उसमें हम प्रधानमंत्री जी के सपने के साथ खड़े हुए हैं नैनो यूरिया के साथ। जिस तरीके से गेहूं की अलग अलग वैरायटी यहाँ पर देखने को मिलेगी। एक अच्छी किस्म के जो बीज हैं, चाहे धान की बात करें या गेहूं की बात करें, तो देख सकते हैं जिस तरीके से किसानों की आय बढ़ाने को लेकर, फसल को बढ़ोतरी को लेकर के आप देख सकते हैं अलग अलग तरह के जो बीज हैं यहाँ पर उनकी स्टॉल लगाई गई है। चाहे जिसमें SSR डिवीज़न 11-12 की बात करें तो गेहूँ की देख सकते हैं, धान की देख सकते हैं, जो अलग अलग वैरायटी हैं वो यहाँ पर हैं। किसान भी पहुँचे हैं। क्या कहेंगे जी, क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं आप? करनाल से। कैसा लगा यार इस मेले में किसान में पहुँचे हैं? क्या अभी आया मैं तो। अच्छा, तो कुछ अच्छी किस्म मिलेगी किसान ताकि किस्म मिलेगी ताई है ना। अच्छा, तो अभी देख रहे हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं तो इस समय सरकार की तरफ से जो मेला लगाया गया है, किसान मेला, उसी को लेकर के किसान अलग अलग जगहों से पहुंच रहे हैं और इस मेले में उन बीजों को देख रहे हैं ताकि किसानों की आय दुगनी हो सके। हैं जिस तरीके से किसानों को फ़ायदा हो। और स्प्रे की बात करें तो आप स्प्रे के लिए देख सकते हैं कि ड्रोन की मदद से आप किसान जो है स्प्रे कर सकते हैं ताकि अच्छी फसल हो। और उसी को लेकर के देख सकते हैं अलग अलग तरह की जहां पर उपकरण भी मुहैया कराए जा रहे हैं ताकि किसानों को उस चीज़ का लाभ मिल सके। और किसान पहुँचे हैं, किसान उस चीज़ को देख भी रहे हैं कि ड्रोन की मदद से आप किस तरीके से स्प्रे कर सकते हैं और किसान कम समय में और ज़्यादा स्प्रे इस खेत के इस ड्रोन की मदद से कर सकते हैं खेतों में। तो उसी को लेकर के ये खबर आपको इस समय दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। खरीफ किसान मेला करनाल में लगाया गया है और आज उसी को लेकर के ये खबर आप देख सकते हैं जिस तरीके से ड्रोन की मदद से फसल में स्प्रे किए जाते हैं। किसान किस तरीके से उस ड्रोन की मदद से स्प्रे कर सकते हैं, उसी को लेकर के ये खबर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। किसान अलग अलग जगहों से पहुँचे हैं और किस तरीके से इस मेले में उन वैरायटी को, उन उपकरणों को देखते हुए नजर आ रहे हैं जिससे किसानों को लाभ मिल सके और किसान अपनी आय को दुगना कर सके, जिसको लेकर के ये खबर आपको इस समय दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तस्वीरों में बने रहें और खबरों को लाइक और शेयर करते रहें।
जो ड्रोन स्प्रे के लिए बनाया गया है और हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़ चुके हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर साहब, क्या कुछ कहेंगे, क्या ये ड्रोन है और कैसे किसानों को इसका लाभ होगा? देखिए, ड्रोन जो है ये महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय है, उनके तहत हम लोग इसको किसानों को प्रमोट कर रहे हैं। भारत के अंदर पेस्टिसाइड से लगभग 6,500 लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो ड्रोन के आने से जो किसान की हेल्थ है उस पर सबसे बड़ा फायदा होगा कि किसान को किसी तरह की बीमारी नहीं होगी। दूसरा जो फायदा है वो है पानी की बचत। किसान भाई 160 लीटर में स्प्रे करता है, ड्रोन से मात्र 10 लीटर में स्प्रे हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि 16 गुना पानी की बचत होगी। दवाई की भी? दवाई की अगर बात करें तो हम जैसे दवाई किसान स्प्रे करता है तो यूनिफॉर्म स्प्रे नहीं हो पाती, ड्रोन से यूनिफॉर्म स्प्रे हो जाता है, तो उससे किसान की जो पैदावार उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। तो मोटे मोटे 3-4 मुख्य फायदे हैं ड्रोन के आने से। तो इससे इसकी कीमत कितनी रहेगी और कितने एकड़ में ये कम समय में करता है? अगर समय की बात करें तो मात्र 6 मिनट में ये स्प्रे कर देता है 1 एकड़ में। और इसकी कीमत की बात करें तो हमने जो ड्रोन खरीदा था वो 9,98,000 का था। अभी इस पर सब्सिडी आने की संभावना है सरकार की तरफ से, तो सब्सिडी आने के बाद इसकी कीमतें कम होगी। तो कहीं ना कहीं किसानों को लाभ होगा, दवाई की बचत होगी, पानी की बचत होगी और कम समय लगेगा किसानों जी को। बिल्कुल, आपकी बात से सहमत हूँ। पानी बचेगा, समय बचेगी, किसानों की हेल्थ के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट आएगा और जल्दी से स्प्रे हो पाएगा। तो आगे कोई ऐसी स्कीम आएगी ताकि ये सब्सिडी पे मिल सके और कैसे इसकी जानकारी मिलेगी किसानों को? बिल्कुल, हरियाणा सरकार ने, कृषि मंत्री साहब ने बजट में कहा है कि 500 पायलट्स को प्रशिक्षण दिया जाएगा ड्रोन उड़ाने का। तो इससे मैसेज साफ है कि सरकार का जो रुझान है वो ड्रोन की तरफ है और ड्रोन के ऊपर सब्सिडी जल्दी आएगी। ठीक है, धन्यवाद।